लाड़काना वालों, बीबी शहीद की मौत का जख्म सिर्फ आपके दिलों पर नहीं लगा। बीबी शहीद की मौत का दुख सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं है, शहीद बीबी की मौत का जख्म हमारे दिल पर भी लगा है। आज 13 साल बाद भी न सिर्फ ये कि हम आपके दुख में शरीक हैं, बिलावल भुट्टो के दुख में शरीक हैं, बल्कि बेनज़ीर की मौत जो है वो पाकिस्तान का कौमी सानहा है, जिसका दुख आज भी हमारे दिलों में ताज़ा है। मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जब टीवी पर ये खबर आई, दिल दहला देने वाली खबर आई कि मोहतरमा पर जानलेवा हमला किया गया है। तो मेरे वालिद नवाज शरीफ क्योंकि उस वक्त पिंडी में मौजूद थे, तो वो सीधा सबसे पहले अस्पताल पहुंचे और वो शायद उन चंद पहले लोगों में से थे जिनको डॉक्टर्स ने मोहतरमा के शहीद हो जाने की खबर दी। तो ये खबर सुनकर न सिर्फ उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, जिसको कैमरा ने हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लिया, बल्कि वो बाहर आए और पीपल्स पार्टी के जियालों को उन्होंने सीने से लगाया और उनके दुख को उनके साथ उसी वक्त बांटा। और मैं उस दिन घर से बाहर थी कहीं लाहौर में, तो मेरी वालदा का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मरियम तुम कहाँ हो? मैंने कहा कि मैं बाहर हूँ। तो उन्होंने कहा घर वापस आ जाओ, बहुत बड़ा हादसा हो गया है, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई है। तो मैं जब अपने घर वापस पहुँची तो मेरे दादी के कमरे में मेरी पूरी फैमिली जमा थी और हमारे घर में सोग का सामान था, सोग का समा था और सब इस तरह वहाँ पर रो रहे थे, मेरी वालदा समेत, कि जैसे हमारे ख़ानदान का कोई फ़र्द दुनिया से रुखसत हो गया हो। आज भी 13 साल हो गए। मैं जानती हूं मेरे पीपल्स पार्टी के भाइयों बहनों, मैं जानती हूं कि मां को खो देने का दुख क्या होता है। मैंने भी अपनी मां खोई है। मेरी मां भी उस वक्त अल्लाह ताला को प्यारी हो गई जब मैं जेल की काल कोठरी में थी। लेकिन और मां का दुख, यकीन जानो, मां का दुख आज भी मेरे दिल में उसी तरह ताज़ा है जिस तरह 2.5 साल पहले था। लेकिन जब मैं बिलावल भुट्टो को देखती हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैंने तो फिर अपनी ज़िंदगी के कुछ साल अपनी वालदा के साथ बिता लिए थे। इसने तो बहुत बचपन में अपनी वालदा को खो दिया। और मैं एक और सियासी निस्बत के अलावा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से मेरी एक और निस्बत है। आज मैं जियालों से अपने दिल की बातें कर रही हूँ। ये बातें मैंने कभी किसी से नहीं की, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी के जियालों से आज ये बातें करूँगी इंशाल्लाह। और वो ये है कि बेनज़ीर भुट्टो से मेरी सियासी निस्बत तो है, वो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। हर खातून का, हर औरत का, हर बेटी का फ़ख्र थी। लेकिन मेरी उनसे निस्बत बाप बेटी की लाजवाल मोहब्बत की भी है। वो बेटी बेनज़ीर भुट्टो शहीद अपने बाप का मुकदमा लड़ते लड़ते उसके कदमों में जाकर सो गई। और इसी तरह मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने बाप के नज़रिए के लिए, जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने का नज़रिया है, जो पाकिस्तान के अवाम के वोट को इज्जत देने का नज़रिया है, अगर
मुझे अपने बाप से इतनी मोहब्बत है, उसके नज़रिए से इतनी मोहब्बत है, अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है कि उसके लिए मुझे अपनी जान का नजराना भी देना पड़ा, तो मेरी नज़र में वो एक बहुत हकीर नजराना होगा। और जिन दिनों मीसाके जमहूरियत बन रहा था तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब, उन दिनों हम जद्दा में जिला वतन थे, तो मेरी पहली मुलाकात थी बेनज़ीर भुट्टो शहीद से। जियालो उस दिन 3 घंटे मोहतरमा मेरे साथ बैठी रही, हमने खाना भी इकट्ठे खाया, चाय भी इकट्ठे पी और बहुत सारी बातें हमने इकट्ठे की। उन्होंने भी मुझसे दिल की बातें की, मैंने भी उनसे दिल की बातें की। और फिर मीसाके जमहूरियत, जिसको अंग्रेजी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो वजूद में आया। यही थी वो सियासी इक़दार कि आज सियासी हरीफ होने के बावजूद, सियासी और इंतखाबी मैदान में एक दूसरे के मुखालिफ होने के बावजूद, आज पीडीएम की क़यादत एक स्टेज पर एक फैमिली के अरकान की तरह इकट्ठी है। ये है वो सियासी इक़दार जिनकी शुरुआत मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की थी। ये सिर्फ एक मिसाक नहीं था, ये सिर्फ कागज़ के चंद टुकड़े नहीं थे जियालो, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ और पाकिस्तान की सियासी रास्ते का रुख मोड़ने वाला फैसला था, जिसको इंशाअल्लाह ताला मैं, बिलावल और पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ लेकर चलेंगे बल्कि आगे भी बढ़ाएंगे। सियासतदानों से, सियासी जमातों से माजी में जो गलतियां हुई और उन गलतियों का फ़ायदा जमहूरियत शिकन कुव्वतों ने उठाया, तो उनका अजाला भी फिर वो सियासतदान सब सर जोड़ कर बैठे और उन्होंने सोचा कि ये साजिशें अब नहीं चलेंगी। उन्होंने उन्हीं गलतियों का जो हमसे हुई थी, सियासतदानों से हुई थी, सियासतदानों ने खुद उन गलतियों का अजाला भी किया और जो एक दूसरे के खिलाफ साजिशें की जाती रही थी उसको उन्होंने कहा कि अब ये हम नहीं करेंगे। और उसी का समर आज पाकिस्तान को मिला। पहली बार ये हुआ कि जमहूरी हुकूमतें, आपके वोट से आने वाली हुकूमतें अपनी मुद्दतें पूरी करने लगीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो बहुत सारे लोगों को ये था कि वो हुकूमत गिराई जाए, तो मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा नहीं, अपनी पार्टी में भी उस राय को कुचला और कहा कि नहीं, ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी और अवाम और हुकूमतों में लाना और ले जाना सियासी जमातों का नहीं, अवाम का काम है। और जब सियासी जमातें अपनी हुकूमतें पूरी करने लगी, जब जमहूरियत पनपने लगी, तो कुछ कुव्वतों को, जिनको डिवाइड एंड रूल सूट करता था, उनको तकलीफ होने लगी। तो फिर हमने देखा कि सियासी कूड़ा इकट्ठा करके जनरल पाशा ने एक जमात बनाई जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ।
और फिर उस जमात को आपकी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ धरनों और साजिशों में इस्तेमाल किया गया। और फिर उसके बाद उसी सियासी जमात में से एक इंसान जो 22 साल दर बदर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन अवाम ने उसको घास नहीं डाली, फिर उसी को उठाकर, उस नालायक और उस नाअहल को उठाकर वोट चोरी करके हमारे 22 करोड़ अवाम के सरों पे मुसल्लत कर दिया गया। आज पीडीएम ने क्या कहना है इमरान खान को? वो इमरान खान आज खुद चीख कर कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। वो खुद 2.5 साल के बाद, जबकि वो 3 साल पूरे करने जा रहा है, आज वो बड़ी डिटाई से टीवी पर आकर कहता है कि मुझे काम करना नहीं आता। वो खुद अपने मुंह से ये एतराफ कर रहा है कि मैं नाअहल भी हूं और नालायक भी हूं, और ये भी कह रहा है कि तैयारी के बगैर हुकूमतों में नहीं आना चाहिए। भाई, तुम्हें ये कहना चाहिए कि तैयारी के बगैर हुकूमतों में नहीं लाया जाना चाहिए। और जब उसकी नालायकी और नाअहली की वजह से जो महंगाई हो रही है और उस महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तो वो कमाल डिटाई से खड़ा होकर कहता है खुदकुशियां हो रही हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कोई जादू का बटन नहीं है। लाड़काना वालों, नौडेरों वालों, ये मुल्क अब इस तरह नहीं चलेगा। बोलो चलेगा? ये मुल्क अब इस तरह नहीं चलेगा। कोई मुल्क तोड़े तो भी मासूम, कोई आईन तोड़े तो भी मासूम, कोई सियाचिन गवा दे तो भी मासूम, कोई कश्मीर का मुकदमा हार बैठे तो भी मासूम, कोई अपना हल्फ तोड़कर सियासत में दखल अंदाजी करे तो भी मासूम, कोई अपने मुखालिफिन को कत्ल करा दे तो भी मासूम, कोई अपने सियासी मुखालिफ को जेल में डालकर उसको मौत के दहाने तक पहुंचा दे तो भी मासूम, कोई अरबों रुपए की करप्शन करे। पिज्जा वाले को जानते हो ना? क्या नाम है पिज्जा वाले का? आवाज नहीं आई, ऊंची बताओ, क्या नाम है पिज्जा वाले का? और जोर से लाड़काना वालों, क्या नाम है पिज्जा वाले का? कोई सरकारी मुलाजिम होकर भी अरबों खरबों रुपए के असासे बना ले तो भी मासूम, लेकिन फांसियां हो तो सियासतदानों को हो, गोलियां उतरे तो सियासतदानों के सीनों और सरों पर उतरे, 100-100, 200-200 पेशियां भुगतें तो सियासतदान भुगतें, जेल की काल कोठरियों में मौत के दहाने तक पहुंचा दिए जाएं तो सियासतदान पहुंचा दिए जाएं, बहू बेटियों को घसीटा जाए अदालतों में, जेलों में, तो सियासतदानों की बहू और बेटियों को घसीटा जाए, मीडिया पर सर्कस लगे तो सियासतदानों के खिलाफ लगे, किरदार कुशी हो तो सिर्फ सियासतदानों की हो। लेकिन याद रखो कि नजरिए को फांसी नहीं लग सकती। नजरिए को जलावतनी नहीं हो सकती, और ये इन्हीं नजरियात का फैज है कि आज तुम्हारा नाम लेवा भी कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के कोने कोने में नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के नाम लेवा हैं।
और आईन के कातिल और बेनजीर भुट्टो शहीद का कातिल मुशर्रफ, उसको पाकिस्तान में लाने की बात तक नहीं होती। नवाज शरीफ को तो तुमने इश्तिहारी करार दे दिया, लेकिन तुम्हारी ना इतनी जुर्रत है, ना तुम में इतनी गैरत है कि तुम बेनजीर भुट्टो के कातिल मुशर्रफ को पाकिस्तान लाना तो दूर की बात है, तुम तो वो बात भी नहीं कर सकते, इतने डरपोक आदमी हो। जिस अदालत ने मुशर्रफ को आईन रोंदने की जो उसने गुनाह किया था, उस पर उसने मुशर्रफ को जब फांसी की सजा सुनाई तो लाड़काना वालों, उस अदालत को जिसने कमाल बहादुरी दिखाते हुए बेनजीर भुट्टो के कातिल और आईन पाकिस्तान के कातिल मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई थी, उस सजा सुनाने वाली अदालत को ही फांसी चढ़ा दिया गया। बोलो, मानते हो इस नाइंसाफी को? मगर याद रखो कि मुशर्रफ आज मुल्क में वापस नहीं आ सकता। मुशर्रफ के लिए पाकिस्तान की सरजमीन के दरवाजे बंद हैं और बंद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आईन रोंदने के जुर्म में मुशर्रफ को फांसी देने वाला वो बहादुर जज जस्टिस वकार सेठ, जो अब अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं, उसके आईन को सरबुलंद रखने के जुर्रतमंदाना फैसले को पाकिस्तान की अवाम न सिर्फ याद रखेगी बल्कि जिंदा रखेगी इंशाअल्लाह।